चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी बेसिक जिस चीज़ का हमारा पूरा चैनल है वेब डेवलपमेंट या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप, आगे जाए आने वाले टाइम में एंड्रॉयड में भी जाएंगे, बट अभी हमारा जो वेब डेवलपमेंट है उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ होती है HTML, उसका ये वीडियो है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको कॉम्पैक्ट रखने का ट्राई करेंगे। हम सिर्फ इस वीडियो में वो बताएंगे, कुछ टैग्स बताएंगे जो कि आपको HTML यूज़ करने के लिए, किसी भी वेबसाइट स्टार्ट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसकी ही बात करेंगे, और जो यूज़ होता है, इम्पोर्टेंट भी नहीं बल्कि जो यूज़ होता है उसकी बात करेंगे। क्योंकि टैग्स तो बहुत सारे हैं, सब कुछ है, बट यूज़ क्या होता है और स्ट्रक्चर कैसे होता है वो मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने एक डॉट एच टी एम एल करके फ़ाइल बनाई है। एच टी एम एल फाइल्स में जो नेम होता है उसमें डॉट एच टी एम एल ही आता है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क मारना है। एंड इसको करके हमारा जो वी एस कोड है वो हमारे सजेशन दे देगा, और इसको हम करके एंटर करना। तो ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर, एक एक एच टी एम एल फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमें वो क्रिएट करके दे देगा। एंड उसके बाद हमें देखना है कि अच्छा ये स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। इसके बाद अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करूँ, और मैंने यहाँ पे इसको होस्ट कर रखा है, कैसे होस्ट कर रखा है, ये यहाँ पे गो लाइव करके एक्सटेंशन आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सी। इसने देखो यहाँ पे जो पेज है उसको वो कर दिया है। एक सेकेंड, ये जो पेज है इसने इसको होस्ट कर दिया है। मैं बताता हूँ आपकी कौन सी एक्सटेंशन है ये पे। यहाँ पे लाइव सर्वर करके जो एक्सटेंशन आती है, ये है हमारी जो एच टी एम एल पेजेस को लोकल होस्ट पे रन कर देती है। एच टी एम एल को मतलब वेबसाइट, या एच टी एम एल वाली जो नॉर्मल वेबसाइट होती है एच टी एम एल चीज़ की। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर तो मिल ही चुका है। अभी स्ट्रक्चर में क्या है, अभी स्ट्रक्चर में है एक हमारी डॉक टाइप है। ये डॉक टाइप ये डिफाइन करती है कि फाइल का टाइप क्या है। तो फाइल का टाइप हमारा HTML है, ठीक है। लैंग्वेज हमारा EN इंग्लिश। मैं वो बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग्स होते हैं कि डेटा के बारे में डेटा, मतलब ये जो हमारा HTML फाइल है ये पूरी भी एक तरीके से डेटा ही है, उसके बारे में डेटा है। जो मेटा टैग्स है उसमें हमारी फाइल के बारे में ही डेटा है। तो इसमें क्या है, एनकोडिंग है, कैर सेट है, UTF-8, ये सब चीज़ें वैसे तो पता होनी चाहिए। अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो पता होना चाहिए, बट इसका वैसे कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, ये जनरेट हो जाता है। बेसिक हमारा HTML फाइल में क्या होता है, हमारा एक हेड होता है, एक हमारी बॉडी होती है, और HTML फाइल के अंदर ये मेन चीज़ होती है हेड और बॉडी। अब हेड में तो ये सब चीज़ें आ गई। ये जो हेड वाली चीज़ें हैं ये हमारे पेज पे नहीं दिखेंगी, सिर्फ ये टाइटल है जो हमें अभी, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है तो ये डॉक्यूमेंट आ रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ रहा है। बट अगर मैं ऐसे हटा के इसको जैसे कुछ हर्षप्रीत कर दूंगा, जो कि नाम है मेरा, अगर मैं इसको कर दूंगा, ये सेव कर दूंगा, तो यहाँ पे हर्षप्रीत आने लगेगा। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हर्षप्रीत आने लगेगा। तो ये होता है हमारा टाइटल। टाइटल बेसिकली पेज का जो टाइटल होता है वो होता है। अब हमारे पेज में जो भी चीज़ शो होंगी, यहाँ वाइट जहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो भी चीज़ें शो होंगी वो इस बॉडी टैग में आएगी। अब ये बॉडी टैग जो होता है इसको हम SEO फ्रेंडली रखने के लिए जो पेज का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ठीक सा रखते हैं। तो बॉडी टैग में हमारी एक मेन फाइल आती है, जिस फाइल में हम अपना सब कुछ जो भी काम का चीज़ होती है वो रख, मतलब बेसिकली जो हमारे वेब पेज का जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें हैं, मतलब जो भी हमारा जो भी हम डिलीवर करना चाहते हैं उनको, वो सब चीज़ें आती हैं। बाकी साइड में हमारे एड्स वगैरह के लिए फालतू स्पैम वगैरह टैग्स वगैरह आते हैं, वो भी हम वो वैसे डिस्कस नहीं करें, क्योंकि शुरू शुरू में आपको इतने एड्स तो डालने नहीं है। मतलब इतना SEO की तरफ मैं इसमें नहीं जाऊँगा, क्योंकि SEO तो ऐसी चीज़ है जितना उसको सीखेंगे उतना कम है। बेसिकली अपने जो कोड का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हमें मतलब कोड का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हमें उस साइट को SEO फ्रेंडली बनाना है। SEO क्या होता है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है SEO। हमें बेसिकली अपनी जो साइट है उसको गूगल के सर्च में ऊपर रैंक करना होता है। और वो तभी होता है जब हमारे साइट में रिलेटेबल कंटेंट होता है। जो भी हमने साइट का डिस्क्रिप्शन डाला है या जो भी चीज़ें हैं वो रिलेटेबल होनी चाहिए साइट से, उसमें वही होना चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अगर तब स्ट्रक्चर सब कुछ सही होता है, जो गूगल क्रॉलर्स होते हैं जो वो उस साइट को ऊपर लाते हैं। ठीक है, अभी उस तरफ हम नहीं जाएंगे, हमें इस वीडियो को जल्द वो मतलब HTML के लिए ज़्यादा रखना है। तो हमारी ये मेन फाइल बन गई। अब इसमें हमारा एक सबसे पहले नैव होता है, नैव में हमारा नैपर आ जाता है, बट इसमें अभी हम नहीं बनाएंगे। नैव कैसे बनता है वो भी अभी हम बता देंगे, छोटा सा ही होता है। तो सबसे पहले हम टैग्स की बात कर लेते हैं। टैग्स कौन कौन से होते हैं?
तो सबसे पहले हमारा जो ए टैग होता है इसमें ये वाला ए टैग बेसिकली इसमें होता है हमारा एक एच होता है। एच क्या होता है, ये हमारा ए टैग बेसिकली इसलिए होता है कि अगर हमें साइट पे कोई भी ऐसा कोई भी बटन टाइप या कोई भी लिंक डालना है जो किसी टेक्स्ट के ऊपर या कुछ भी, तो उस टेक्स्ट को क्लिक करके जो लिंक है वो हमें रिडायरेक्ट कर दे, जो टेक्स्ट है वो हमें रिडायरेक्ट कर दे किसी लिंक पे, और वो लिंक हम यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे हे लिख दिया और मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहीं पे यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का ही लिंक डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस हे को क्लिक करूँ, जब भी मैं इस हे को क्लिक करूँ तब क्या हो, ये जो ये जो लिंक है ये है, मुझे अब मेरे पोर्टफोलियो पे रीडायरेक्ट कर दे। तो मैंने यहाँ पे एचरेफ में अपना लिंक डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा अगर, तो ये रीडायरेक्ट कर देगा मेरे पोर्टफोलियो पे, ठीक है। अगर अभी जैसे इसने डायरेक्ट ही रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब इसी वाले पेज पे ही रीडायरेक्ट कर दिया डायरेक्ट, तो अगर मैं इसको टारगेट दे दूंगा ब्लैंक, एक इसमें प्रॉपर्टी होती है ऐसे ऐसे करके, टारगेट अगर हम इसे ब्लैंक दे देंगे तो क्या होगा, तो ये अलग पेज पे रीडायरेक्ट करेगा, मतलब एक डिफरेंट टैब बना देगा। इस पर क्लिक करूंगा तो एक सेकंड, मैंने शायद से सिंगल वो आता है, एक सेकंड, हाँ तो सिंगल आता है। एक सेकंड, अब जैसे मैंने इसको दे दिया तो अब ये मुझे नए पेज नए टैब पे एक मेरा साइट खोल के दे देगा, ठीक है। ये जो ये है डाउन वाला, जो ये माइनस का साइन होता है जो भी होता है, ये सिंगल आता है, ठीक है, ये डबल नहीं आता। तो ये हमारा एक हो गया एंकर टैग। अब सबसे पहले अभी हमारी बॉडी के बारे में तो मैंने बात कर ही लिया, ये हमारा बॉडी टैग है, इसके अंदर हमारा मेन चीज़ें आती हैं जो भी है। उसके बाद हमारा एक ये जो ए टैग है, इसको अगर मैं हटा दूं तो हमारा जो एसईओ फ्रेंडली करने के लिए एक डिव टैग आता है। ये डिव बेसिकली होता है हमारे जो बॉडी टैग है उसके अंदर हमारा एक सेक्शन डिफाइन करता है कि अलग अलग सेक्शन है। जैसे मेरा मेरा एक वेब पेज है, उसमें एक पहला सेक्शन है भाई मेरा इंट्रोडक्शन है, सेकंड सेक्शन है कुछ और है, तो वो डिफाइन करता है, ये डिव होता है। और इसी के साथ एक सेक्शन टैग भी होता है अलग से। ये बेसिकली पेजेस डिफाइन, मतलब मैं तो इसको पेजेस डिफाइन करने के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि सेक्शन एसईओ फ्रेंडली होता है, मतलब उससे ही यूज़ करना चाहिए। और सेक्शन के अंदर डिव्स आते हैं छोटे छोटे, वो अलग अलग चीज़ों के लिए होती है, जैसे कोई कार्ड बनाना है कुछ होता है तो उसके अंदर डिव होता है। डिव बेसिकली डिवीजन होता है, ठीक है, या फुल फॉर्म जो भी है। और हमारे बॉडी के एंड में, जैसे मेन है हमारा, ये मेन है, इसकी हमारा एंड हो गया। और इसके अंदर हमारा आते आते एक फुटर आ जाता है हमारा। फुटर बेसिकली क्या होता है, फुटर हमारी जो वेबसाइट है उसका एंड होता है। अगर मैं आपको अपना एक वेबसाइट का फुटर दिखाऊं, एक सेकंड में आपको एक फुल फुटर दिखाता हूँ। जैसे ये मेरी एक साइट है, ये भी एक दूसरा पोर्टफोलियो है, तो अगर मैं इसको आपका फुटर, तो ये होता है फुटर, जो ये ग्रीन में लास्ट है ना, जो मतलब साइट को एंड कर रहा है, और साइट में आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका मतलब आपका लास्ट का जो कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें है जो भी है वो आपका एंड कर रहा है, तो वो हमारा फुटर होता है। बेसिकली एसईओ फ्रेंडली के लिए हमें ये भी बनाना पड़ता है, बनाना ही पड़ता है, ठीक है। फिर हमारे जो एक आता है हेडर, तो मैंने डिस्कस कर ही लिया है। फुटर अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, सेक्शन भी हटा दूँ, डिव भी हटा दूँ, ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती ही हैं आपको यूज़ करने के लिए। अब कैसे यूज़ करना है वो तो एक पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसमें बता देंगे कि कैसे कैसे यूज़ करना है। मैं बेसिकली आपको टैग्स का इंट्रो दे रहा हूँ। अभी IMG करके एक टैग होता है, ये पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। IMG अगर आप लिखेंगे तो वो अपने आप सजेशंस में आ जाता है। क्या है IMG, बेसिकली एक इमेज टैग होता है। इसमें अगर मैं किसी भी इमेज की जैसे वो दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ कार, और जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली इमेज खोली, ठीक है, और मैं इसको, और जैसे इसका जो लिंक है मैं इसको कॉपी करूँगा, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली जो सोर्स है, ये जो इमेज का सोर्स है, इसमें अपनी डायरेक्टरी का भी कोई वो दे सकता हूँ, एड्रेस किसी फाइल का। और मैं यहाँ पे वेब का भी कोई एड्रेस दे सकता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे वेब से उठा के एक लिंक डाल दिया, एक एड्रेस डाल दिया एक फाइल का, तो ये क्या होगा, ये मेरे वेब पेज पे उस कार को, मतलब बेसिकली उस वेब पेज उस वेब एड्रेस के पे भी जो भी चीज़ें हैं उसको ले आएगा, उस जो भी इमेज है बेसिकली। और यहाँ पे एक ऑल्ट का टैग है,
इफ़ कोई भी प्रॉब्लम आती है, इफ़ बेसिकली अगर वो इमेज लोड नहीं हो पाती तो ये क्या टेक्स्ट देगा, तो ये है या फिर सॉरी टू लोड, ये ऑल्ट में वो लिखते हैं कि भाई अगर इमेज लोड नहीं हो पाती तो आप ये ऑल्ट वाला टैग दे दो, ठीक है। और सॉरी, ऑल्ट वाला जो भी हमने ऑल्ट में लिखा है वो दे दो, ठीक है। अब हमारे बेसिक टैग्स आते हैं, जो हमारे टेक्स्ट के लिए टैग्स होते हैं वो होते हैं पी। पी टैग होता है पैराग्राफ के लिए। इसमें बेसिकली अगर आपका जो एक तो आपका हेडिंग टैग्स होते हैं, हेडिंग टैग्स होते हैं H1, और ऐसे करके H1, H2, H3, H4, H5 और H6 तक होता है। ये इसमें बेसिकली साइज डिफरेंस होता है और भी काफ़ी, मतलब एसईओ के हिसाब से देखें तो काफ़ी डिफरेंस है, पर अगर हम नॉर्मली देखें तो सिर्फ साइज साइज का डिफरेंस आ जाता है अगर आप कोई एक्स्ट्रा स्टाइल्स नहीं देते तो। जैसे मैं यहाँ पे H1 डालूंगा, H1 में हे लिखूंगा, और अगर मैं यहाँ पे H2 डाल दूँ और फिर H3 डाल दूँ तो आप देखना क्या होगा। और जो हमारा पैराग्राफ से, पैराग्राफ बेसिकली एक तो हेडिंग हो गया, देखिए H1 ये है, साइज का डिफरेंस हो गया, छोटा छोटा होता रहेगा। जो हमारा पैराग्राफ होता है वो हमारा बेसिकली जैसे कोई हेडिंग है उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसको डिफाइन करने के लिए उसके लिए यूज़ हो जाता है। यूज़ काफ़ी होता है ये भी, जो पी टैग है। उसके बाद एक हमारा स्पैन होता है, स्पैन में भी हमारी चीज़ें आती है। मतलब बेसिकली स्पैन में तो उसलिए यूज़ करता हूँ जैसे कुछ चीज़ अगर नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली छोटा से छोटा वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ अगर सच बोलो तो। उसके बाद हमारे HTML में क्या होता है, एक इनपुट टैग्स होते हैं। इनपुट बेसिकली आपको एक बॉक्स दे देता है और उसके में आपका जो टेक्स्ट है वो कलेक्ट हो जाए, मतलब एक, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंपल इनपुट टैग बना दिया और यहाँ पे टाइप दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इनपुट टैग दे देगा जिस जो एक मेरा टेक्स्ट ले रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करूँ या एंटर करूँ जो भी है, उसके बाद वो मतलब बेसिकली इनपुट टैग जो होता है ये फॉर्म में यूज़ होता है या और भी जगह होता होगा कि भाई मतलब कहीं पे हमें 3-4 टेक्स्ट लेने हैं और फिर उनको मिला के एक फॉर्म के रूप में भेजना है कहीं पे किसी जगह, तो तब यूज़ होता है। इस टेक्स्ट के साथ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए यूज़ होता है अपना इनपुट टैग। और इनपुट के जो टाइप है वो डिफाइन करता है कि आप मतलब आपको किस टाइप का इनपुट चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे अभी टेक्स्ट डाला है तो टेक्स्ट आ गया, अगर मैं यहाँ कुछ और डालूंगा तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे ख्याल से पासवर्ड का भी था शायद से एक, पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, टाइप डाल दिया पासवर्ड, तो ये पासवर्ड के टाइप से लेगा, जैसे ये है ना, ये पासवर्ड के उससे लेगा, तो ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पे आता है जो हमारे यूएल और एलआई टैग्स होते हैं। बेसिकली अगर हमें कोई भी लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए यूआर और एलआई टैग्स यूज होता है। यूएल बेसिकली एक पेरेंट एलिमेंट हो जाता है और एलआई बेसिकली उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स वो होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी, ये, तो यहाँ पे 1 और 2 आ गया, तो ये लिस्ट ये हो गया हमारा यूएल और ये हो गया उसके एलिमेंट, तो 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 बन के आ गया, ठीक है। अभी इसके बाद हमारा मेन हो गया, नैव हो गया। अगर मेरे को अपने जो भी हमारा जो, जैसे मेरी ये इसमें इंडेक्स डॉट सी एस एस करके फाइल बन रखी है, अगर मेरे को इस फाइल में कुछ ऐड करना है तो मेरा एक स्टाइल करके एक टैग होता है। एक सेकेंड, ये लिंक वाला नहीं आया सजेशन में, स्टाइल, एक सेकेंड, मैं दूसरी फाइल से ले आता हूँ मेरे को, क्योंकि पूरा पूरा सिंटेक्स याद नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। ओके सॉरी, मैं स्टाइल लिख रहा था, लिंक वाला टैग होता है बेसिकली। मैं ही गलती कर रहा हूँ, हो जाती है, तो सबसे गलती होती है। तो लिंक वाला एक टैग होता है, इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपको भी दे देगा ये ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम एच में अपनी साइट जिससे भी हमें लिंक करना है वो डाल देते हैं। जैसे मैंने अपनी इंडेक्स फाइल को लिंक करा है, और इंडेक्स फाइल सी एस एस फाइल अलग होती है, सी एस एस का भी एक वीडियो ले आएंगे, उसमें पता चल जाएगा आपको। अभी बेसिकली मैं फाइल लिंक बता रहा हूँ, अगर हमें लिंक करना है किसी फाइल से, जैसे मैं कोई इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल से लिंक करना है तो मैं एच में इसका वो डाल दूंगा। अगर मुझे किसी जावास्क्रिप्ट की फाइल से लिंक करना है तो बॉडी के ऊपर मेरा एक स्क्रिप्ट टैग होता है, वो आ जाएगा। और इस स्क्रिप्ट टैग का जब एच या जो भी डालूंगा तो उसमें उस मतलब वो एच में जब उसका वो डालूंगा एड्रेस, तो वो वाली जो जी एस फाइल है वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है। और सॉरी, बैकग्राउंड इग्नोर करें, वॉइस, ठीक है। उसके बाद हमारा एक जो टेबल का होता है, टेबल का टैग वो देख लेते हैं। तो ये होता है हमारा टेबल। टेबल के अंदर हमारे होते हैं टी एच, मैं आपको पहले लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। वैसे इसके लिए मैंने आपके लिए अलग सोचा था, मैं आपको दूसरी फाइल में देता हूँ एग्जांपल इसका, एक मिनट। मैंने ये फॉर्म वाली फाइल जो है ये इसलिए रखी थी ताकि ये टेबल का और फॉर्म का एग्जांपल मैं एक साथ दे सकूँ।
मैं एक्चुअली इसको वेब से कॉपी करके लाया था, तो मैंने सोचा कि इससे सारा सही होएगा। तो ये बेसिकली फॉर्म का है, मैं एक बेसिकली फॉर्म लाया था वेब से, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी। एक सेकेंड, सॉरी आप बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करें। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें और पता चल रही है आपको, एक फॉर्म टैग, एक टेबल टैग। तो फॉर्म टैग क्या है, और फॉर्म मैंने आपको बताया अभी, बहुत सारे इनपुट्स को जब हमें कलेक्ट करके उनका जो वैल्यू है वो कहीं पे भेजना होता है, या कहीं किसी किसी यूआरएल पे डालना है, या किसी कहीं पे जो भी उसका बेसिकली एक्शन होगा, ये फॉर्म में एक वो होता है कीवर्ड या कुछ जो बोले इसको एक्शन। इसमें मैं जो भी डालूंगा ये उस पे ही इसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, या उस टाइप से कर देगा, या मतलब बेसिकली बैकएंड से भी कनेक्ट होता है। तो वैसे जब भी इसका जो सबमिट होता है, एक सेकेंड मैं इन अंकल का जाने का वेट करता हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, अंकल चले गए। तो उसके बाद हमारा ये फॉर्म, मैंने बेसिकली ये फॉर्म बनाया था। अब ये फॉर्म को बनाने के लिए भी मैंने एक टेबल यूज़ करा था ताकि समझ आ जाए, सॉरी मतलब मैंने नहीं करा, इन्होंने करा है जहाँ से भी मैं ये लाया हूँ। तो टेबल यूज़ करा था। तो टेबल टैग क्या होता है, टेबल एक बड़ा सा टैग होता है बेसिकली, और वेब पेज पे जितनी भी, सॉरी, तो जितनी भी टेबल्स होती हैं उसको उसको उसके लिए यूज़ होता है, टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है। सिंपल ही है, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग यूज़ होता है, सिंपल। उसके अंदर क्या होता है, टेबल रोज होती है। टेबल रो जैसे ये बन रखी है, ये टेबल रो के अंदर क्या होता है, टेबल डाटा होता है। और टेबल डेटा में मतलब अलग अलग दे सकते हैं, जैसे इसने, जैसे इन्होंने दिया है टेबल टीआर दिया है, एक टेबल रो दिया, उसमें पहला टेबल डेटा है, उसमें एंटर नेम, और दूसरा है उसमें एक इनपुट टैग है भाई, एंटर नेम, तो यहाँ एंटर करो, एंटर नेम ये रहा, एंटर यहाँ करो, ये ले। ठीक है, सेकंड है ऐसे ही सेम टू सेम, एक दूसरा है एंटर पासवर्ड, फिर एंटर कहाँ करो, यहाँ करो। ठीक है, ऐसे ही करके होता है। और एक टी डी करके भी, टेबल रो तो ये हो गया, टेबल डाटा भी हो गया, एक टी एच भी होता है, वो टेबल हेड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक हे लगा दिया तो आ जाना, हाँ जैसे ये आ गया हे। अभी मैं जितने बनाऊंगा उतने हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए तीन है, तीन हो गए, तो ये टेबल हेड होता है मतलब जो टेबल का फर्स्ट होगा। जैसे मैंने अपनी टेबल बनानी है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की टेबल बनानी है, तो उसका जो हेड होगा उसमें लिखा होगा ना स्टूडेंट्स, या इसकी आईडीज की टेबल बनानी है तो स्टूडेंट आईडी हेड में लिखा होगा ना, वो होगा। उसके नीचे क्या होगा, टेबल रोज होंगी, और टेबल रोज में क्या होगा, टेबल डेटा होगा। सिंपल इतना यूज होगा। अगर इसको आपको डीप में पढ़ना है तो किसी भी आप वेबसाइट पे जाइए, W3 स्कूल बहुत अच्छा देती है, वहाँ पे आपको आराम से सब समझ आ जाएगा। और ये हो गया बेसिकली हमारा वो। और अब हमारे इनपुट टैग्स की बात कर लेते हैं। इनपुट में फिर से हम आ गए हैं। इनपुट में हमारा पासवर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये तो सिंपल टेक्स्ट है, ये पासवर्ड है। ईमेल के लिए भी टेक्स्ट है। जेंडर के लिए ये है ना, ये रेडियो बटन्स बोलते हैं इनको, कि भाई या तो दोनों में से किसी एक पे क्लिक होगा, या इस पे या इस पे। अब कैसे होगा, यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है, ये रहा। तो इस ये जो टाइप है ना इनपुट का, उसको रेडियो देना पड़ेगा, इसको और इसको, दो को रेडियो दे दिया आपने। अगर मैं यहाँ पे तीसरा भी डिफाइन कर दूंगा, जैसे मेल है फीमेल है, मैं यहाँ पे अदर्स भी लिख देता हूँ, तो ये तीन हो जाएंगे। जैसे तीन हो गया, अब तीनों में से किसी एक पे ही मैं क्लिक कर सकता हूँ, तीनों पे नहीं कर सकता, तो ये वहाँ पे रेडियो बटन यूज होते हैं। ठीक है, ये तीन, ये जो ये है, ये एक टेबल डेटा के अंदर आ रखा है। ठीक है, और ऊपर है एंटर जेंटर। ठीक है, अभी और एक होता है हमारा ये ड्रॉप डाउन वाले। ठीक है, इसमें हमें जो इसका जो टाइप होता है वो देना पड़ा, हाँ जैसे जैसे हमने ये वाला बना दिया, एक हमने टेबल डेटा ये बना दिया, तो उसके बाद हमें जो बनाना कैसे पड़ेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये है ना, ये ड्रॉप डाउन, उसमें फिर एक सेलेक्ट करके इंडिया, चाइना, पाकिस्तान जो भी है। ठीक है, उस वो हमें कैसे करना है, हमें एक सेलेक्ट करके बनाना है पहले, और उसका आईडी, ये तो नेम बेसिकली कुछ भी दे सकते हैं। नेम नेम बेसिकली कलेक्ट करने के लिए होता है बैकएंड में, पर वो अभी आप छोड़ो, वो जब आप बैकएंड का कुछ पढ़ोगे कोई लैंग्वेज तो समझ आ जाएगा। तो सेलेक्ट करके पहले बनाना है, और सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस दे देने हैं बहुत सारे। सेलेक्ट बेसिकली ये जो ड्रॉप डाउन वाला होता है ना, इसके लिए होता है, जैसे ड्रॉप डाउन हो रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस है। ऑप्शन में वैल्यू भी देनी है असली वाली, मतलब उसको जो हमने अगर ये टेक्स्ट वाली वैल्यू दे दी है तो हमें उसको बताना भी तो पड़ेगा कि ये टेक्स्ट वाली वैल्यू में क्या है। तो एक वैल्यू करके एट्रीब्यूट होता है, उसमें हमें वैल्यू असली वाली लिखनी है कि भाई अगर ये वाला सेलेक्ट होके गया है, जैसे इंडिया वाला सेलेक्ट होके गया है, तो इंडिया उसकी वैल्यू चली जाए। ठीक है, और एंड में हमारे पास एक हमारा टीडी है, उसमें हमारा बटन है इनपुट। ये जो इनपुट वाला है ये सबमिट है। बेसिकली यहाँ पे बटन आना चाहिए था, इन्होंने इनपुट ही दे दिया इसको भी। तो टाइप इसका सबमिट दे दिया, तो ये फिर ये बटन के जैसे ही काम करेगा, जो ये रजिस्टर वाला है। और एक मिनट,
हाँ, तो इसकी जो ये वाला इनपुट टैग है, जैसे ये इनपुट टैग है, इसकी वैल्यू उन्होंने पहले से रजिस्टर दे रखी है, तो ये इसलिए यहाँ पे रजिस्टर आ रहा है, इन्होंने उसको भी इनपुट में ही डाल दिया। ये जो ये है, अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके कर दूंगा रजिस्टर, तो ये बेसिकली रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ, अगर मैं जैसे मैं कोई वैल्यू चाहता हूँ कि मैं पहले से किसी टैग में वैल्यू डाल के रखूँ, जैसे मेरा ये ईमेल वाला टैग है, तो मैं यहाँ पे पहले से कोई वैल्यू डाल के रखूँ, उसके बाद में चेंज कर दूँ, चेंज करना हो, तो मैं वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ, वैल्यू यूज़ कर सकता हूँ। और वैल्यू में क्या जाएगा, मैं कुछ भी दे दूंगा, जैसे मैं हे चाहता हूँ पहले से डली हो भाई, तो एक सेकेंड, उसका सेव नहीं हुआ क्या यार, ये शायद से ऐसे नहीं होता, मैं कुछ और कर रहा हूँ, ये वैल्यू वाला शायद से अलग है, एक मिनट। और अगर मेरे को जैसे वैल्यू देनी है, पहले से मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे खाली खाली ना है, यहाँ पे पहले से कोई कोई वैल्यू आ जाए अपने आप ही, कि जिससे कि यूज़र है, अगर वो यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं भी करता तो ऑलरेडी वो वैल्यू तो डली हुई है, तो वो चली जाए। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा जो इनपुट टैग है उसमें एक वैल्यू करके एक आता है हमारा एट्रीब्यूट टाइप, तो उसमें मैं कुछ भी डाल दूंगा, जैसे यहाँ पे जो ईमेल है तो मैं उसमें पहले से ही कोई डिफॉल्ट, मतलब बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू, तो जैसे यहाँ पे ईमेल पहले से आ जाएगा। अब अगर मैं इसको नहीं भी करता कुछ, हाँ मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैं चेंज करके कुछ और भी कर सकता हूँ, पर एटलीस्ट ये पहले से डला हुआ आएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यूज़र को थोड़ा सा बताने के लिए कि भाई यहाँ इस टैग में क्या डालना है, बेसिकली अगर यहाँ पे मैं लेबल नहीं देता तो इस टैग में क्या डालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्लेस होल्डर आता है। प्लेस होल्डर में हमें, जैसे मैंने यहाँ लिखा एंटर, ये बेसिकली वैल्यू नहीं होगी, ये उस टैग में पहले से लिखा हुआ आएगा पहले से। और एक सेकेंड, जैसे ये लिखा हुआ है ना एंटर वैल्यू, तो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो वो आएगा, और वो नहीं डालूंगा तो एंटर वैल्यू आएगा, ठीक है, मतलब बेसिकली उस टैग में चढ़ जाएगा पहले से। अब ये ऐसे होता है हमारा फॉर्म, हमारा ऐसे काम करता है। स्क्रिप्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये होता है बेसिकली हमारा HTML, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। लिंक कैसे करते हैं और स्क्रिप्ट कैसे लिंक करते हैं, फॉर्म कैसे बनाते हैं, और हाँ एक हमारा HRBR टैग्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म एंड करने के बाद अगर मैं कोई H1 लिखता हूँ और कुछ भी करते हैं, जैसे मैंने लॉरम 30 कर दिया, ये भी लॉरम 30 बेसिकली अगर हम डेवलपर्स यूज करते हैं लॉरम जो होता है, तो अगर हम इसके आगे कोई भी एक वैल्यू दे देंगे 10 20 30, तो उतने वर्ड्स, उतने रैंडम वर्ड्स हमें प्रिंट होकर दे देगा VS कोड। तो जैसे मैंने अभी ये डाल दिया, तो मेरा ये वर्ड यहाँ पे आ जाएंगे H1 में। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक लाइन ब्रेक आए, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई लाइन ब्रेक आ जाए, तो मेरा BR एक टैग होता है, BR टैग ऐसे करके डालते हैं हम, ऐसे करके ये, तो हम बेसिकली यहाँ पे डाल देंगे BR टैग, और क्या होगा, एक लाइन ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाइन ब्रेक ना, लाइन ब्रेक तो आएगा और साथ में एक लाइन भी खींची भी आ जाए, तो कैसे करेंगे, तो ये BR टैग की जगह मैं BR टैग जो मैंने डाला है उसके बाद में एक HR टैग भी डाल दूंगा। HR टैग क्या होता है, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता है, ये जो इसने खींच दी, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता है। तो ये है हमारी HTML। और मतलब बेसिक आपको बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए उतना इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। सबसे पहले हमारा मेन, फिर हमारा नैव बार, लास्ट में फुटर, बीच में हमारी जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सब कुछ, ये हमारी फुल वो होता है HTML। तो होप सो आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ नहीं भी आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछें, क्योंकि मैं अभी इतना अच्छा नहीं हूँ समझाने में। हम बेसिकली बस साथ में पढ़ रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था, हम पढ़ रहे हैं। और हम अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझे बोलिए, मैं भी आपके एक बहाने से सर्च करूंगा, खुद अपनी नॉलेज भी बढ़ाऊंगा, और उस कमेंट का आंसर करने में आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो थैंक यू सो मच, होप्स आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच।